व्हाट्सअप। तो लोगों को हमारी फिलोसफिकल वर्कआउट वीडियो पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा मंडे है, मंडे से रिलेटेड एक जो आज मैंने मार्कस भाई की एक कोटेशन पढ़ी थी, जो अब इसमें स्पेशलिटी देखो कि जिस दिन हम जो चीज़ पढ़ लेते हैं सेम वो चीज़ रिलेटेबल हो जाती है। मार्कस वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। तो सबसे पहले इस कोटेशन को समझने से पहले मेडिटेशन बुक जो मैं तुम्हें आज की डेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कोटेशन में सबसे पहला सवाल तुमसे ये है कि कितने और मंडे, ये मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, कितने और मंडे तुम बर्बाद करोगे ये बोल के कि अगले मंडे से हम चालू करेंगे या अगले दिन से हम वर्कआउट शुरू करेंगे। ठीक है, तो मार्कस भाई साहब कहते हैं कि तुमने अपना इतना ज़्यादा पोटेंशियल प्रोक्रास्टिनेशन में वेस्ट कर दिया। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्ट करना, यानी कि तुम सिर्फ सोचते ही रह गए कि तुम ये चीज़ करोगे, इसके बारे में तुमने प्लान बनाया, पूरा रेडी हो गए। जस्ट लाइक लोग जिम जाने से पहले जिम के जूते खरीदते हैं, जिम का बैग खरीदते हैं, जिम के लिए बोतल खरीदते हैं और फिर जिम जाते नहीं हैं। तुम में से बहुत से वो लोग होंगे, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने पोटेंशियल को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और चीज़ों को डिले करते रहते हैं कि कल करेंगे। तो मार्कस भैया ने अपनी इस कोट में हमें समझाने की कोशिश करी है कि टाइम जो है ना वो तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि कल आएगा आज से बेहतर। जब तक तुम आज से बेहतर वाले कल को बनाने के लिए काम नहीं करोगे तो वो बेहतर कल कैसे आएगा, तुम खुद सोचो। कितने और सोमवार आएंगे जब तुम सोचोगे कि मुझे वर्कआउट करना है। कितने और ऐसी डेडलाइंस होंगी तुम्हारे पास जिनको तुम आगे करे जा रहे हो कि भाई चलो अभी तो 10 दिन है, अभी तो 8 दिन है, अभी तो 5 दिन है, 2 दिन है, 2 घंटे है, और फिर टाइम आ जाता है और तुम उस काम को छोड़ देते हो, उससे डर के भाग जाते हो। तो तुमने एक तरीके से क्या करा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए अपने पोटेंशियल को वेस्ट करा। यानी कि तुम सोचते रह गए कि तुम ये करोगे, बट तुमने वो नहीं करा। इसको और अच्छे समझाते हैं। तो जब हम इसकी बात की और गहराई में जाते हैं कि भाई तुम सिर्फ ओवरथिंक कर रहे हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और तुम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। लाइफ ने तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन तुम अपने आलस की वजह से उसको जाने दे रहे हो। तो मेरा सवाल तुमसे स्टार्टिंग में यही था कि और कितना टाइम तुम ये चीज़ करते रहोगे, और कितने मंडेज जाएंगे और कितने महीने जाएंगे कि तुम इम्पोर्टेंट काम को जो करना ही करना है उसको डिले करते रहोगे। तुम्हारा पेट लटक रहा है, तुम्हारे मैन बूब्स लटक रहे हैं, उसको फिक्स करना है, पर कब करोगे, कितना टाइम लोगे। तुम्हें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि तुम एक कॉन्शियस बीइंग हो, एक समझदार प्राणी हो, एक लिमिटेड टाइम के साथ तुम इस धरती पे आए हो। यू आर अ कॉन्शियस बीइंग दैट इज लिविंग विद लिमिटेड टाइम इन एन इन्फिनाइट यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, तुम उसमें रह रहे हो। तुम्हारा अंत ज़रूर है, पर फिर भी तुम चीज़ों को डिले कर रहे हो। तो मार्कस भाई साहब ने कहा है कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम हो कौन, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम इस वर्ल्ड में आए क्यों। ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है,
हज़ारों साल पहले मार्कस ने बताई है, लेकिन आज भी तुम लोगों के काम आएगी। तो मार्कस भाई साहब तुमसे पूछ रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम इस समाज में सिर्फ रीलें स्क्रॉल करने के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ प्रूव करने के लिए आए हो, तुम कुछ ग्रेटर ग्रेटर पर्पस सर्व करने के लिए आए हो, बट तुम क्या कर रहे हो? फूल अराउंड कर रहे हो, रीलें स्क्रॉल कर रहे हो सारा दिन, यूजलेस वीडियोस देख रहे हो, किताबें नहीं पढ़ रहे, काम पे ध्यान नहीं दे रहे, या ऐसे काम में अटके हो जिसमें तुम्हें पता है कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली। वर्कआउट नहीं कर रहे, बॉडी आउट ऑफ शेप है। अब तुम ये देखो कितने सारे यूट्यूब पे प्रीचर्स बैठे हैं जो इस चीज़ को तुम्हें प्रीच कर रहे हैं कि भाई तुम एक बड़े पर्पस के लिए आए हो, समाज में तुम्हारा एक बड़ा मीनिंग होना चाहिए, पर क्या वो खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये चीज़ मैंने अभी लास्ट अपना 50 किलो का पुलअप मारते हुए सोची कि भाई कितनी सारी चीज़ों की डेडलाइंस है, कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है घर वालों को, अपने चाहने वालों को, कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें तुम प्रूव करना चाहते हो, जिन्होंने तुम्हारे पे विश्वास नहीं करा, जिन्होंने तुम्हारे पे तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर उन सब चीज़ों को तुम इग्नोर करके क्या कर रहे हो? इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, रीलें देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। एक वर्कआउट मीट हेड बनने की ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट मेरे दिन का मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा लेता है, बाकी सारे दिन काम और बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें अपनी मार्कस भाई की फ़िलॉसफीज़ को अप्लाई करना। तो सबसे पहले आज की वीडियो में तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन करना सही नहीं है, उस चीज़ को ख़त्म करो। दूसरा, तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम एक बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए इस दुनिया में आए हो, ना कि सिर्फ रीलें स्क्रॉल करने, बॉस की गालियाँ सुनने, माँ बाप के ताने सुनने। बट अगर तुम उस पर्पस को समझ ही नहीं पाओगे कि वो पर्पस है क्या, तो तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसको पूरा कैसे करोगे? खाली जिम जाना तुम्हारा पर्पस हो नहीं सकता। तो भाई मार्कस भाई साहब कहते हैं कि तुम मरने वाले हो, ये तो निश्चित है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तो व्हाई नॉट सर्व योर पर्पस, व्हाई नॉट अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू। पर अगर तुम सिर्फ तलाश में बैठे रहोगे कि तुम्हें एक दिन मोटिवेशन मिलेगा और एक दिन कोई आएगा जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे गोल्स अचीव कराएगा, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मार्कस भाई ने सबसे पहले ये बोला कि तुम सबसे पहले अपनी टाइम वेस्ट करने की आदत को सुधारो। सिर्फ सोचने से कोई बात नहीं बनेगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हें उसको सर्व करना है, उस पर्पस को फाइंड करो। लिमिटेड टाइम है, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा यूथ मरने वाला है, तुम्हारी जवानी मरने वाली है। अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करो मेरे भाई। फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत लगा सकते हो लगाओ, चाहे वो दिमाग का पोटेंशियल हो, चाहे वो स्ट्रेंथ का पोटेंशियल हो। जितना वेट मार सकते हो मारो, जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो, बस अपने पर्पस को सर्व करो। क्योंकि तुम्हें पता है एक शेर को शिकार करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक शेर को शिकार करने के लिए अंदर से भूख होती है, एक डिसिप्लिन होता है कि भाई अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। अगर तुम अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो तो यू नीड टू रियलाइज़ इट कि सून तुम भूखे मरोगे।
सोन तुम बेइज्जत होके घूमोगे। तो इससे बढ़िया है कि जिस चीज़ को तुम कल के लिए डिले कर रहे हो उसको आज ही करना शुरू करो, और इस इन्फिनाइट यूनिवर्स में अपने लिमिटेड टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो। तो भाई इन दी एंड मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्कस ऑरेलियस की इस कोट की एंड में ना एक लाइन आती है, क्लियर योर माइंड, क्लियर योर दाई माइंड फ्रॉम द क्लाउड्स। इसका सिंपल अर्थ ये है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें फॉग जमा हुआ है। तुमने सुना होगा आजकल वर्ड चल रहा है बहुत अच्छे से, ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग क्या है? प्रैक्टिकल टर्म में ब्रेन फॉग है तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारे डिलेज, तुम्हारा ओवर थिंक करना, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेट करना चीज़ों को। तो मार्कस भाई ये कहते हैं कि इसको अपने दिमाग से हटाओ और जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझो कि भाई तुम मरने वाले हो, तुम मरोगे, तुम्हारे आसपास लोग मर जाएंगे, तुम्हारी जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। जो तुम आज कर सकते हो वो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, 15 साल बाद नहीं कर पाओगे। अपनी ट्रू पोटेंशियल को लिव करने का यही मौका है, अपना यूथ मौका है, या जिस दिन से भी तुम स्टार्ट कर रहे हो। आई होप तुम 70-80 साल के नहीं होगे, बट अगर तुम चीज़ों को डिले करते रहे तो हो सकता है कि तुम 70-80 साल के एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसकी लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वो सोचता रह गया कि भाई काश मैंने जवानी में बॉडी बना ली होती, काश मैंने जवानी में और अच्छे से पढ़ाई करी होती, या और अच्छे से बिजनेस पे दिमाग डाला होता। पर उसकी जगह तुम क्या करते रहे? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे, ठुमके लगाती हुई लड़कियों को देखते रहे, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहे। बट इस चीज़ से ऊपर उठो, अपना पर्पस फाइंड करो और ये सोचो कि तुम्हारा इस धरती पे टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में तुम कितना इम्पैक्ट डाल सकते हो अपने ऊपर, समाज के ऊपर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।